डांस कर रहा है इस वक्त या रुक गया है उसका डांस। खैर तुम लोगों ने एक तो मोदी जी को बुलाया और उसके बाद जो है वैसे बड़ा जबरदस्त उन्होंने डेपर किस्म का सूट पहना हुआ था, ये वेस्ट कोट पहनी हुई, ऊपर चादर वादर शॉल वॉल जो प्रॉपर ट्रिम एंड प्रॉपर बन के आया था बॉय। लेकिन उसको क्या है इस दिन के लिए बुलाया था तुम लोगों ने, मासूम इसीलिए आप सपोर्ट कर रहे थे। सदगुरु जी भी आए हुए थे और सचिन के साथ भी बैठे हुए थे, बड़ी दुनिया आई हुई थी यार, बड़ी दुनिया आई हुई। लेकिन फिर बात वहीं पे मेरी आ जाती है कि रणवीर भाई जो थे उन्होंने फिर जो तमाशे कर रहे थे, मेरा ख्याल में कहीं वो टीवी पे आए थे तो वो लोगों को दिखा भी रहे थे अपनी छाती की तरफ इशारे करके कि धीरज रखो, बिल्कुल फेद रखो, अभी भी सब कुछ सही हो जाएगा, स्टे काम। ठंडी एक जीप काली होवे नी स्पीड 40 बीट इंटेंस वाली फिर गम सेट आ। हे गाइस वेलकम बैक टू अ चैनल ਜਿਹਦਾ पंजाब रेलवे एक्स्ट्रा ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦੋਸਤ ਮੀਤ ਸਿੰਘ। ਸੋ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਮੈਚ ਦੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਮੈਚ ਹੋਇਆ, ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਟਰੋਫੀ ਦੇ ਰਹੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ, ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹਦਾ ਬੜਾ ਟ੍ਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਦੀ ਡਿਸਰਿਸਪੈਕਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਸ ਕੈਪਟਨ ਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਪੂਰੀ ਵੀਡੀਓ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੀ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਲਿੱਪ ਕੱਟ ਕੇ ਵਾਇਰਲ ਕਰਤੀ। ਪੂਰੀ ਕਲਿੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੋਟੋ ਵੀ ਖਿੱਚੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਥਪਥਪਾਇਆ ਵੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਕੰਗ੍ਰੈਚੁਲੇਸ਼ਨਸ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਹੋਰ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹੋਣੀਆਂ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਮੈਂ ਜਾਣ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਟਰੋਫੀ ਦਈਏ ਕਿ ਨਾ ਦਈਏ, ਆਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਐਨੀਵੇਜ਼ ਸੋ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਵੀਰ ਅਰਸਲਾਨ ਭਾਈ ਕੀ ਸੋਚਦਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਮੈਚ ਹੈ ਉਹ ਹਾਰ ਗਈ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ, लेकिन फिर भी वो सेकंड पे है एंड वर्ल्ड कप तो नहीं जीत सके। लेकिन पाकिस्तानी टीम बाहर होगी, बाबर आजम ने कैप्टेंसी छड़ दी, कितना कुछ हो गया यार मेरे पिछों। आओ देखिए। ओह माय गॉड, इतना करीब आकर इतना दूर ले जा चुके हो मुझे दोस्तों। किसने सोचा था कि सिर्फ एक ही मैच हारेगा इंडिया? बोल रहा था एक हार जाओ, पहले हार जाओ, लेकिन नहीं, तुम्हें तो सब जीतना था। रोबोट के बच्चे, कितनी बार बताया तुम लोगों को कि ये रोबोट के बच्चे हैं। ये सेमीफाइनल के बाद चार्जिंग पे लगे थे और फाइनल के लिए चार्ज से उतरे हैं। ग्राउंड में आए थे तो पता चल गया था इनकी बॉडी लैंग्वेज से कि आज ये जीत के ही जा रहे हैं। यहाँ पर पसीने निकल रहे हैं इंडियंस के, हवाइयाँ उड़ी हुई थी उस वक्त से, बॉडी लैंग्वेज से ये नज़र आ रहा था। और ये लोग रिलैक्स थे। वही प्रेशर जो 1.5 लाख बंदे का होता है वो इंडिया पर ही आ गया। और सबसे ज़्यादा प्रेशर इसीलिए आया था कि पिछले 9-10 मैचेस जीत के आए हैं, तो सिर्फ अब एक मैच रह गया था, तो ये भी क्यों ना जीते भाई। खैर रोबोट के बच्चे हैं। ट्रेविस हेड दुनिया का वाहिद ऐसा रोबोट है जिसकी मूछें भी निकलती हैं, और ये मूछें इसकी इसीलिए निकलती हैं ताकि इंसानों को ये धोखा दे सकें। इनसे बड़ा धोखेबाज आदमी कोई नहीं है। लेकिन मेरे गले लग जाओ दोस्तों, हम भी अभी कुछ महीने पहले इंग्लैंड से इसी तरह दिल तोड़वा के आए थे, फाइनल में ही थे हम भी कुछ महीनों पहले ही, और हमें भी लग रहा था कि हम भी जीत जाएंगे। आप लोग भी पेले गए हो, हम भी पेले गए। कितनी दफा जीतोगे ऑस्ट्रेलिया के रोबोटों, इंसानों से जीत के तुम लोग को क्या, तुम लोग के अंदर तो वो इमोशंस ही नहीं है। 14 लोग पीछे देख रहे हैं, वो भी 14 में से मेरे ख्याल में 7 तो स्टेडियम में ही बैठे हुए थे जो उनकी अपनी फैमिली वाले थे। ऑस्ट्रेलिया में पता ही नहीं है कि कोई फाइनल वगैरह भी हो रहा है, और 1.3 बिलियन लोगों का दिल तुम लोगों ने तोड़ दिया है। आधी जनरेशन इंडिया की जो है वो नेक्स्ट 5 साल के लिए एक मेंटल ट्रॉमा से गुजरेगी। उनका कोई तो ख्याल कर लो यार। ये ह्यूमैनिटेरियन जो है, यहाँ पर कोई ऑर्गेनाइजेशन आनी चाहिए जो उनके खिलाफ कोई एक्शन करे। तुम लोगों को क्या मिलता है वर्ल्ड कप जीत के? नॉकआउट में आके ऐसे मेंटल बने हुए होते हैं। इन्होंने हमारा भी जो ये पिछड़ा, तो हमें वो इंग्लैंड वाले पड़ गए थे, उससे पिछले में भी ये हमें पड़े थे, वो जो हम बहुत ज़बरदस्त फॉर्म में गए थे, सबसे बेरखान में बेहतरीन टीम और सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस हमारी उसी में थी जो ये सेमीफाइनल में हमें पड़ गए थे। खैर ऑस्ट्रेलिया की जीत में अगर कोई एक चीज़ ज़बरदस्त होगी तो वो ये हुई है कि ये जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट थे जिन्होंने दिमाग खाया हुआ था पिछले 1.5 महीने से, जो मेरे ख्याल में हर 3 घंटे के बाद इनको याद आता है कि क्रिकेट भी हमने देखना है, हर टूर्नामेंट में ये बाहर निकल के आ जाते हैं और शुरू हो जाते हैं। स्क्रिप्ट लिखा गया है, हमें ये पहले से ही पता है कि इंडिया ही जीतेगा, स्टेज सेट कर दिया गया है। इंडिया के जीतने के लिए सारी प्लानिंग हो रही है, बाकी सब टीमें तो सिर्फ टाइम जाया करने के लिए आई। शुक्र है कि भाई इंडिया हारा है ताकि इनके तो मुंह बंद हो, ये दोबारा जिंदा होंगे, ये कभी भी नहीं मरते हैं। ये अगला फिर कोई ऐसा टूर्नामेंट होगा जिसके अंदर इसी तरह कुछ हो रहा होगा, पूरे 2 साल ये बकवासें करते रहेंगे, और फिर आखिरी दिन जब वो सब गलत हो जाती है इनकी कॉन्स्पिरेसी, तो फिर चुप करके कहीं साइड पे चले जाते हैं। ये फिर निकल के आएंगे। इनको आइडेंटिफाई कर लें, जिन जिन लोगों ने आपके सर खाए ना पिछले 35-40 दिनों में, उनको इतना बुली करो नेक्स्ट टूर्नामेंट तक कि कम से कम वो दोबारा इस की बकवासें ना करें। आज भी मार्श आउट हुआ है, उसने आंख मार दी, पूरा सोशल मीडिया पागल हो गया, आंख मार दी भाई, आंख मार दी भाई। गोरे हर बात पे आंख मारते हैं यार, ये
तुम लोग ये पाकिस्तान इंडिया के अलावा भी ना बाहर भी एक दुनिया कभी जाके देख लो भाई, उधर आंख मारने का मतलब कोई 2 नंबरी नहीं होता। इधर तो ना लड़की आंख मार दी, लड़की को आंख मार दी तो वो भी हो जाता है। बाहर इसी तरह चल रहा होता है, आंखें शांखें मार रहे होते हैं लोग, अपने दोस्तों को मार रहे होते हैं जिनसे अच्छा थोड़ा बहुत। लेकिन नहीं, आप लोगों ने अपने कुएं में ही बैठे रहना। आंख मार दी इसका मतलब है फिक्स। वो है जिन लोगों ने फिक्स किया होता है वो ऐसी कोई हरकत करते ही नहीं है, वो उल्टा और ओवर एक्टिंग कर रहे होते हैं। वो रोना शुरू हो जाते हैं पिच पे खड़े होकर कि हम आउट ही नहीं, लड़ना शुरू हो जाते हैं जिन्होंने फिक्सिंग बाकी की होती है। उसके बाद स्मिथ का जो LBW नहीं दिया था उसके ऊपर भी ये शुरू हो गया था सारे चीखने के लिए कि ओहो, अगर इसी तरह लेना है तुम लोगों ने वर्ल्ड कप तो हम लाना, हम थूकते हैं ऐसे वर्ल्ड कप के ऊपर। अगर इस तरह बेईमानची कर करके तुम लोगों ने वर्ल्ड कप लेना है, अंपायर भी बेईमानची है, सारी पूरी दुनिया मिली हुई है बस बेईमानची करी। इस सब बकवास के बीच में ना जो जेन्युइन फीडबैक भी होता है ना, जिसके अंदर वाकई कुछ थोड़ी ट्रिकी चीज हो रही होती है, वो भी जाया हो जाता है क्योंकि इन सब बकवासियत। खैर शुक्र है कि उनका मुंह बंद हुआ है भाई। इन सब लोगों को नोट रखो जो बकवासें करते रहे। खैर जो भी हो दोस्तों, इंडिया ने टूर्नामेंट तो बहुत ही अच्छा खेला था, लेकिन फिर ऑस्ट्रेलिया ने भी बुरा तो नहीं खेला था ना। और जैसा फाइनल खेला है उसके ऊपर तो इंडिया की हार बनती ही थी। ये किस किस्म की इनिंग्स खेली है, पावर प्ले के बाद इन्होंने आई डोंट नो क्या करने की कोशिश कर रहे थे। वो मेरा दोस्त था पांडू, वो होता था, वो कहता था, उसने एक दफ़ा हमें भी कहा था कि ये लोग टिमिड होके खेल रहे थे। अभी पिछले मैच में जब बाबर और रिजवान मेरे ख्याल में बैटिंग कर रहे थे, उसने कहा था कि ये टिमिड हो गए थे। मेरी जो है ना दिल के ऊपर ये बात लगी थी। सिर्फ मेरे दोस्त पांडू को ही पता है कि किस तरह क्रिकेट खेलना होता है, और आज ये टिमिड ही हो गए। ठीक है कि प्रेशर आया, बता ठीक है फाइनल है, बट बिल्कुल प्रेशर में ये कोलैप्स कर चुके थे। केएल राहुल ने जो इनिंग्स खेली है, इवन कोहली की जो इनिंग्स थी, चलो वो तो फिर भी कुछ मुनासिब थी, लेकिन केएल राहुल ने क्या इनिंग्स खेली है। फिर स्काई ने आके जो इनिंग्स खेली है बिल्कुल किसी काम की नहीं थी। 35 से 40 रन भी और होते तो गेम ऑन हो जानी थी। जैसे कि ऑस्ट्रेलिया ने बकवास काट लिया था, बकवास किस्म की बॉल्स के ऊपर दोनों पे आउट हुए थे। शॉटें ऐसे मार रहे हैं बाहर जाती बॉल के ऊपर। भाई तुम लोगों ने 240 चेज करना है, आराम से कर लो। जो बाद में उन्होंने फिर की है वही हरकत उन्होंने बाद में भी की है जो पहले से इनको करनी चाहिए। पहली बॉल पे ही कैच हो रहा था, स्लिप्स के बीच में से बॉल निकल गई तो इनकी बचत हो गई, नहीं तो उस पे भी ये आउट हो रहा था पहली बॉल के ऊपर। खैर अजीब किस्म के चेंजेस हो रहे थे। आज न्यू बॉल जो है वो शामी को दे दी। इतनी कंफ्यूजन, इतना नर्वसनेस शुरू हो गया तुम लोगों को। मतलब वो जो एक प्रेशर कुकर है जो पूरे स्टेडियम का, उसके बीच में ये गए हैं और उसी में पैनिक कर न्यू बॉल आपने दे दी शामी को, और फिर पुरानी बॉल जो है उससे सिराज बॉलिंग करा रहा था। जब पूरे टूर्नामेंट में एक कॉम्बिनेशन बना हुआ था कि न्यू बॉल वो सिराज करा रहा है, उसके बाद शामी आके विकेटें ले रहा है, तो फिर इस फाइनल में आके चेंज करने की क्या जरूरत थी। खैर तालियां तो स्मिथी के लिए भी होनी चाहिए जिसने वो रिव्यू बचा लिया था। वो उसने इम्पैक्ट मतलब इतना क्रूशल टाइम के ऊपर इतनी क्रूशल विकेट अगर जाया भी हो जाता एक रिव्यू तो क्या फर्क पड़ता है यार। एक आपके पास वैसे भी और अंपायर कौन से बड़ी कोई अंधे हैं जो कि हर ही डिसीजन गलत दे रहे हैं, लेकिन इतना क्रूशल टाइम के ऊपर आपने रिव्यू नहीं लिया। खैर कॉन्स्पिरेसी थ्योरी की मैं बात कर रहा था, तो एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी मैं भी बना सकता हूँ। मेरा ख्याल में जो इंडिया के जितने भी लेजेंड्स हैं उनको भी ये कर देनी चाहिए कि ऑस्ट्रेलिया वाले कोई 17 एक प्लेयर्स के साथ फील्डिंग कर रहे थे। आज कम से कम उन्होंने 45 से कोई 60 रन बचाए होंगे अपनी बेहतरीन फील्डिंग की वजह, और फिर ऐसी टीम्स ही जीतती हैं भाई बड़े टूर्नामेंट्स। इधर मूव करते थे अंपायर तो वहां पे जो है वो 2 बंदे होते थे जो पीछे पीछे जो रोप के बाहर जो लाइन बॉय बैठे होते थे ना, वो पीले रंग की वर्दी पहन के अंदर रहते थे। ये बेचारे उधर देखते थे पीछे से वो आए हुए होते थे, ये पीछे देखते थे तो वो गायब हुए होते थे, दूसरे आ जाते थे। इस तरह करके इन्होंने 2 नंबरी करके 17 बंदों के साथ फील्डिंग की है, जिसकी वजह से कोई 40-50 रन तो रुके हैं कंफर्म। इंडिया के प्रेशर अलहदा बन रहा होता। खैर बाकी सब बातों की एक ही बात, मेरा दोस्त इरफान पठान जो है क्या वो वहां पर डांस कर रहा है इस वक्त या रुक गया है उसका डांस। खैर तुम लोगों ने एक तो मोदी जी को बुलाया और उसके बाद जो है वैसे बड़ा जबरदस्त उन्होंने डेपर किस्म का सूट पहना हुआ था, ये वेस्ट कोट पहनी हुई, ऊपर चादर वादर शॉल वॉल जो प्रॉपर ट्रिम एंड प्रॉपर बन के आया था बॉय। लेकिन उसको क्या इस दिन के लिए बुलाया था तुम लोगों ने। मासूम आया तो उसने अपना ड्रेस चेंज करके पैड अप हो गया। वो तो उसने कहा कि मैं जाके बीच में मुझे बैटिंग करनी पड़ेगी, ये जो हालात बनाए में इन्होंने। खैर भाई वो जिस तरह पहले भी बात कर रहे थे कि वो फराह खान का वो टाना नंगटंग टंग, आज तक मुझे वो गाना याद नहीं है, लेकिन बस यही याद है क्योंकि लूप पे यही चल रहा होता था, वो वाला गाना चल रहा था। फिर हर कोने में से एक सेलिब्रिटी निकल रहा था। इतने सेलिब्रिटी आए हुए, इतने सेलिब्रिटी आए हुए। मेरा दोस्त जे शॉ जो है वो मियाँ बीवी शाहरुख खान और उसकी बीवी के बीच में बैठा हुआ है। कबाब में हड्डी होती है, इधर हड्डियों के बीच में कबाब बैठा हुआ है। कोई चिचोरपन का ब्रांड एम्बेसडर और कोई शोधा हुआ है ना, तो वो मेरा दोस्त ये रणवीर सिंह हुआ है। पागलों की तरह एंड तक नाच रहा है। इसको कुछ पता नहीं चल रहा था कि मैच का चल रहा है,
माहौल क्या चल रहा है, बस इसका अपना इसको पता चल रहा है कि मैं कैमरे में आ रहा हूं तो मैं फुल एक्सप्रेशन दूंगा अपने। ये ऐसे ही लोग होते हैं जिनको क्रिकेट का कुछ पता नहीं होता, वो आखिरी बॉल तक जो है ना सिर्फ नकलीपन का वो जज्बा दिखाने के लिए कि हम अभी भी सपोर्ट कर रहे हैं, अभी भी सपोर्ट करें। बेटा आपको पता ही नहीं है क्रिकेट का, इसीलिए आप सपोर्ट कर रहे थे। सदगुरु जी भी आए हुए थे और सचिन के साथ भी बैठे हुए थे। बड़ी दुनिया आई हुई थी यार, बड़ी दुनिया आई। लेकिन फिर बात वहीं पे मेरी आ जाती है कि रणवीर भाई जो थे उन्होंने फिर जो तमाशे कर रहे थे, मेरा ख्याल में कहीं वो टीवी पे आए थे तो वो लोगों को दिखा भी रहे थे अपनी छाती की तरफ इशारे करके कि धीरज रखो, बिल्कुल फेद रखो, अभी भी सब कुछ सही हो जाएगा, स्टे काम। और उसके बाद फौरन ही आउट हो गया भाई। पूरा स्टेडियम बिल्कुल काम ही बैठा हुआ था, तू बीच में आके अपनी साइंसें मार ले बस। खैर सेलिब्रिटी से याद आया कि पता नहीं वो इस किस्म का भी बयान आ रहा था जिसके अंदर कपिल देव भाई ये कह रहे थे कि मुझे बुलाया नहीं गया और मेरा ख्याल में इसीलिए बीसीसीआई ने जो है वो इसको बुला लिया। ये अभी भी उसी दिमाग में होगा कि मैं 83 वाला कपिल देव हूँ मूवी वाला, उसको यही दुख होगा कि मेरी मूवी नहीं चली थी, मैं इधर आके जो है वो अपना ऐसा कोई भाषण दे दूंगा कि लोग मुझे कंधों पे उठा देंगे मैच के बाद। खैर अजीब बात है वैसे, बीसीसीआई ने अगर कपिल देव को नहीं बुलाया, मुझे नहीं पता इनका आपस में क्या लफड़ा चल रहा है। आईसीसी ने तो मेरे ख्याल में वैसे ही बुलाया हुआ था कपिल देव को, जितने भी एक्स कैप्टन्स थे जो विनर थे उन सबको बुलाया हुआ था। और मेरे ख्याल में ये कुछ ऐसा कह रहे थे कि पूरी टीम को बुलाना था, मैंने जो 83 की टीम थी। तो खैर इसलिए रणवीर भाई जो है वो पहुंच गए कि मैं भी तो 83 में था। खैर वो शाहरुख भाई भी बैठे हुए थे, इनके सामने ही बैठे थे और यही सोच रहे थे कि किन छिछोरों में फंस गया हूं मैं भाई। लेकिन जो भी हो, जो बात थी ना, वो जो एयर शो हो रहा था, जहाज ऊपर नीचे से गुजर रहे थे, उसका मजा आ गया। ये गाने शाने हो रही, जिसकी उनकी परफॉर्मेंसेस बकवास हो रही होती, समझ ही नहीं आ रहा होता, वो टेप पे लगाया होता, लिप सिंक हो रही होती, उससे बेहतर यही जो है ना ये एयर शो ही होने चाहिए हर मैच से पहले। खैर इंडिया जीता नहीं तो हमारे को इस पे भी कॉन्स्पिरेसी निकाल के आ रहे थे कि वो ऊपर से जहाज गुजरे थे ना, उन्होंने ऊपर से बाल्टियां डाल डाल के पिच खराब कर दी। बट भाई जो भी हो, जो इनिंग्स खेली ने ट्रेविस हेड ने, यार तुम क्या हो, तुम मूंछों वाले रोबोट, तुमने क्या वो उसने जो कैच पकड़ा था कंगारू की तरह ये पड़ गया था बॉल के ऊपर, उधर से ही सारी गेम बदल गई थी। खैर गेम बदली थी टॉस के ऊपर, टॉस जीत के इसने बोला है कि मैंने बॉलिंग करनी थी। तो मेरे दोस्तों से मेरी बात होती, सब यही कह रहे थे कि इससे ज्यादा गंदा डिसीजन कोई नहीं हो सकता, ये क्या बकवास है। सारे एक्सपर्ट्स यही कर रहे थे कि बैटिंग और इसने टॉस जीत की। इवन शर्मा ने भी यही कहा था कि हमने भी टॉस जीत के बैटिंग, उसे तो खैर वही कहना होता है जो कि वो उसको दे दी जाती है। ये भी एक साइकोलॉजिकल गेम होती है जो हमारे प्लेयर्स को भी समझ नहीं सकते। खैर पूरी दुनिया उसके खिलाफ थी कि ये बहुत ही गंदा बोली, और मैं उस वक्त भी ये कह रहा था कि ये जो प्रेशर कुकर सिचुएशन होती ना, 1.5 लाख बंदा जो बैठा हुआ होता है, जैसे मैंने आप लोगों को हाईलाइट किया था 32nd ओवर के अंदर जब क्राउड एक्टिवेट हुआ था तो न्यूजीलैंड वहीं पर हार गया था। हालांकि वो भी वो चेस कर सकते थे सेमीफाइनल के अंदर। ये क्राउड बहुत बड़ा फैक्टर होता है। 130 डेसिबल के ऊपर शोर मच रहा होता है भाई, ये एक रॉक कॉन्सर्ट का शोर होता है, बुलडोजर का ये शोर होता है भाई, ये नॉर्मल नहीं है। नॉर्मल इंसानों के कानों के पर्दे के लिए ये नॉर्मल लेवल्स ही नहीं है जो शोर के हो रहे होते हैं। आपका एक विकेट आउट हुई भी हो, अब जब दूसरा बीच में बैटर जा रहा हो, 1000 किस्म की चीजें दिमाग में चल रही होती हैं, प्रेशर अलहदा, ऊपर से जब इतना शोर आ रहा हो जैसे एक रॉक कॉन्सर्ट के अंदर आप खड़े में, आपको आवाज नहीं आ रही है दूसरे बंदे की, तो आप आउट होते हैं। हम इसीलिए हारे थे। आप बीच में अगर 10-15 मिनट गुजार लेना तो आप थोड़े से कम यूज टू हो जाते हैं। लेकिन वो जो शुरू के शेकीपन होता है, हमारे भी 150 पे 2 आउट ही थे जब हम इंडिया के साथ खेल रहे थे। उसके बाद आप उठा के देख लें, उस वीडियो में मैंने बात की थी कि सबसे ज्यादा पैनिक हुआ था सऊद शकील। वो विकेट थी टर्निंग पॉइंट हमारी गेम का, वो पैनिक होके ही आउट हुआ है, उससे नहीं प्रेशर एब्जॉर्ब हुआ। और कुछ 40 रन के ऊपर हमारे 8 आउट होते हैं, हम पूरी तरह से क्रम्बल कर गए थे। हालांकि जिस तरह का स्टार्ट हमने उस वक्त पहले बैटिंग करते हुए लिया था, तो इसका सोल्यूशन सिर्फ यही है कि आप इस प्रेशर कुकर सिचुएशन में जाएं, फील्डिंग करें, आपकी पूरे 11 के 11 प्लेयर्स इस शोर के साथ मानूस हो जाएं, यूज टू हो जाए, ताकि जब वो बैटिंग के लिए आए कम से कम उनको पता हो कि क्या एक्सपेक्ट करना है। छक्का पड़ता है, शोर आता है, उसके बाद बैठता है, फिर चौका पड़ता है, शोर आता है, फिर बैठता है, फिर आउट करते हैं, आप चुप कराते हैं, व्हाटएवर। लेकिन कम से कम आपको थोड़ा सा आइडिया हो रहा था 11 के 11 प्लेयर्स को बीच में खड़े होके। ये कोई आपको नेट में ये प्रैक्टिस नहीं हो सकती, दुनिया की और कहीं जगह पर आपको प्रैक्टिस नहीं हो सकती। जितने भी बड़े बड़े स्टेडियम है उसके अंदर कम से कम कोई 20% 30% तो आपकी सपोर्ट होती है। इंडिया में ये नहीं होता, ये मेरी बात को नोट करके रख लो। जब इस तरह का कोई प्रेशर मैच होगा, पहले बैटिंग मत करो। इस नॉइस के साथ आप लोग बैटिंग नहीं कर सकते, और यही आज कमिंस ने भी किया है। जबरदस्त डिसीजन थी कि पहले बैटिंग नहीं की, बॉलिंग की, उसी में उनको पकड़ भी लिया, उनको आगे भी नहीं जाने दिया, और वहीं पर गेम खत्म हो चुका है। प्रेशर में अगर कोई आए हुए थे तो वो थे गिल्ली, हमारे दोस्त, जिनकी चीख भी निकली थी, तो उनको पता चल गया था कि आया है, सारा प्रेशर निकला था उस चीख के अंदर। उसके बाद कोहली भी आया, कोहली ने आके चौके मारना शुरू कर दी। उसको पता था कि रोहित शर्मा मेरे साथ रन्स तो भाग नहीं सकता, तो मुझे चौके ही मारने पड़े। लेकिन जब शर्मा आउट हुआ, उसके बारे में भी यही बातें हो रही कि ये शॉट खेलने की क्या जरूरत थी। मैंने आपको शायद पिछली वीडियो में भी हम ये डिस्कस कर रहे थे कि ये 40 रन के ऊपर आके जबरदस्ती की जो शॉट मार के आउट हो रहा है ना, ये भी थोड़ी ओवर ही हो गई है। खैर वो इसी तरह खेलता
है, उसने तो उसी तरह किया था, उसने अपनी इनिंग्स फिर भी कर ली थी जो उससे एक्सपेक्टेड था। बाकियों ने क्या किया मुझे बीच में 80-80 90-90 बॉल्स का ऐसे स्पेल्स आते थे जिसमें एक चौका भी नहीं लगा। खैर सचिन बाजी भी आए हुए थे, उन्होंने एक दूसरा अपना स्टैचू भी जो है वो इरेक्ट करवा दी। उन्होंने कहा कि पुराने वाले में आप लोगों को लग रहा था कि मेरी शक्ल नहीं बन रही, तो मैं एक और दूसरा स्टैचू अपना बना लेता। खैर भाई बेहतरीन वर्ल्ड कप हो गया, जबरदस्त किस्म की परफॉर्मेंस दी है इंडिया वालों ने। आई होप कि वहां पर कोई इतना ज्यादा शोर शराबा नहीं हो रहा होगा, ज्यादा कोई गाल गलोच नहीं हो रही होगी। हाँ फाइनल में डिसअपॉइंटिंग की है परफॉर्मेंस, लेकिन ओवरऑल सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस इन्होंने ही दी थी। सेकंड नंबर पे ऑस्ट्रेलिया ने दी थी। इनफैक्ट ऑस्ट्रेलिया की जो पहले 2 मैचेस के बाद जो परफॉर्मेंस थी वो वाकई बड़ी बेहतरीन रही है। फॉर्म मेरा ख्याल में पाकिस्तानियों ने ही दी थी, जो कि मैं हमेशा कहता रहता हूँ कि किसी की भी फॉर्म ना हो तो हमारे से खिला दो और उनको दे देंगे। हमने तो इंग्लैंड वालों को भी दे दी थी, बस मसला सिर्फ ये था कि उनका हमसे आखिरी मैच था। मुबारक हो उन सब 11 लोगों को जो शायद ऑस्ट्रेलिया से मेरी वीडियोस देख रहे हैं। ਓਕੇ ਗਾਇਸ ਸੋ ਅਸੀਂ ਕੀ ਦੇਖ ਵੀਡੀਓ ਇੰਡੀਆ ਪੂਰਾ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਖੇਡਿਆ, ਜਿੰਨੇ ਮੈਚ ਹੋਏ ਆ ਵਧੀਆ ਖੇਡਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਐਂਡ ਵਾਲੇ ਮੈਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਰਮ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਇਦ ਚਲੀ ਗਈ। ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਸੀਗਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਫਰਟਸ ਕੀਤੇ। ਐਂਡ ਇਹ ਇੱਕ ਗੇਮ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਫਰਟਸ ਕਰੂਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਜਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਗਾਊਗਾ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿੱਤੂਗਾ। ਅਤੇ ਉਹੀ ਹੋਇਆ ਸਾਡੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਵੱਡੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਮੈਚ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਚ ਇੰਡੀਆ ਹਾਰਿਆ ਤਾਂ 2-3 ਮਿੰਟ ਦਾ ਮੌਨ ਜ਼ਰੂਰ ਧਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਨ ਔਜਲਾ ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਗਾਣੇ ਲਗਾ ਕੇ ਉਹ 'ਤੇ ਨੱਚਿਆ ਗਿਆ। ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਟੀਵੀ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟੇ ਬਈ ਲਿਟਰਲੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਡੀਆ ODI ਦੀ ਨੰਬਰ 1 ਟੀਮ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਨੇ ਇਸ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਵਰਲਡ ਰਿਕਾਰਡ ਸੈੱਟ ਕਰਤੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਸੋ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਵਧੀਆ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਟੀਮ ਲਈ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਵਧੀਆ ਰਿਹਾ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਟੀਮ ਦੀ ਯੂਨਿਟੀ ਟੁੱਟ ਗਈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਸੀਗੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਨਸੀਮ ਸ਼ਾਹ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ 1-2 ਪਲੇਅਰ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਇਦ ਜੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ। ਬਾਕੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਬਾਬਰ ਨੇ ਕੈਪਟਨਸੀ ਆਪਣੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕੈਪਟਨ ਹਾਰ ਜਾਂਦਾ, ਮਤਲਬ ਕੈਪਟਨ ਨਹੀਂ ਟੀਮ ਹਾਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਇੱਦਾਂ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਪੈਂਦਾ ਆਪਣਾ ਅਹੁਦਾ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕ੍ਰਿਟੀਸਿਜ਼ਮ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਕੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹ, ਹੈ ਨਾ। ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਦਸਤੂਰ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦਾ, ਜੋ ਵੀ ਹੈ। ਆਈ ਡੋਂਟ ਨੋ ਅਬਾਊਟ ਦੈਟ, ਬਟ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਵਧੀਆ ਸੀ। ਬਾਈ ਨੇ ਸੋ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਰਿਵਿਊ ਕੀਤਾ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਖੇਡਿਆ, ਕੰਗ੍ਰੈਚੁਲੇਸ਼ਨਸ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ। ਇੰਡੀਆ ਵੀ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਖੇਡਿਆ, ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਖੇਡਿਆ, ਪੂਰਾ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਖੇਡਿਆ। ਐਂਡ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਫਿਕਸਿੰਗ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਹੁਣ ਦੇਖ ਲਓ ਬਈ ਫਿਕਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜੈਨੂਅਨ ਸੀਗਾ, ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ। ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗੀ ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਓ। ਐਜ਼ ਅ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ? ਐਂਡ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਜਾਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ? ਕਮੈਂਟ ਡਾਊਨ ਬਿਲੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।